अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री की रिवाइज पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट होने जा रही है इस हवाले से कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स ही कर लें तो आप केमिस्ट्री के पेपर में पूरे नंबर यानी कि 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स वीडियो एंड तक देखें ताकि कोई भी आपका टॉपिक कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो सके। तो स्टूडेंट्स अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको इंतहाई इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो पेयरिंग स्कीम है जो पेक्टा की तरफ से जारी की गई है ये आपकी फाइनल पेयरिंग स्कीम है। जो आपका फाइनल बोर्ड का पेपर होगा वो इसी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। यानी कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने एमसीक्यूज लेने हैं, कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने शॉर्ट क्वेश्चन लेने हैं और कौन कौन से चैप्टर से कितने लॉन्ग लेने हैं। तो ये जो आपकी पेयरिंग स्कीम है ये फाइनल है और स्टूडेंट का इसमें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी है कि आज से पहले बोर्ड ने कभी भी पेयरिंग स्कीम शेयर नहीं की। तो जो यानी कि वीक स्टूडेंट्स थे वो भी इस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग अच्छे नंबर ले सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपने जो मेन जो चैप्टर हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उन्हीं को ही करना है। यानी कि उनको करके आप पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पेयरिंग स्कीम डिस्कस करने से पहले यानी कि ये बताने से पहले कि कौन से चैप्टर से कितने एमसीक्यूज आएंगे, कौन से चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, तो मैं ये चीज़ बताने से पहले आपके साथ जो मॉडल पेपर है यानी कि आपका जो केमिस्ट्री का पेपर बनेगा, जो आपके पास केमिस्ट्री का पेपर आएगा वो किस तर्ज का होगा वो मैं आपको मॉडल पेपर के जरिए अच्छे से बताता हूं कि किस तरह का आपके पास पेपर आएगा। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका केमिस्ट्री का मॉडल पेपर यानी कि मॉडल पेपर ऑफ केमिस्ट्री फॉर ग्रेड 9। ऐसे ही आपके पास जो बोर्ड का पेपर होगा वो ऐसे ही दिया जाएगा जिसमें सबसे पहले आपके पास पेपर आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि पार्ट 1। उसमें आपके पास टोटल मार्क्स जो होंगे वो होंगे 12 मार्क्स यानी कि 12 नंबर का ये आपके पास पेपर होगा। यानी कि हर इसमें इस पोर्शन में आपके पास 12 सवालात होंगे जिसमें से हर सवाल के एक एक नंबर होगा और इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा। वो टाइम होगा 15 मिनट यानी कि ये 15 मिनट के अंदर अंदर आपने करना होगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद आपके पास जो पेपर आएगा यानी कि सब्जेक्टिव टाइप। तो सब्जेक्टिव टाइप में आपके पास 2 पार्ट होंगे यानी कि पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 2 जो होगा वो शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा और ये जो सब्जेक्टिव होगा ये इसके टोटल मार्क्स होंगे वो 48 नंबर का ये होगा यानी कि 48 नंबर होंगे इसमें और 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव। टोटल मार्क्स आपके पेपर के होंगे 60 और इसमें आपको जो टाइम दिया जाएगा यानी कि सब्जेक्टिव का वो 1 घंटा 45 मिनट यानी कि पौने 2 घंटे। तो जो सब्जेक्टिव टाइप का जो पार्ट 2 होगा वो 3 क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 पर और हर एक क्वेश्चन में आपके पास 8 पार्ट्स होंगे। 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनमें से आपने 8 क्वेश्चनों में से आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करने होंगे। यानी कि आपका हर जो क्वेश्चन होगा शॉर्ट क्वेश्चन वो 2 नंबर का होगा और 5 ज़रबे 2 10 यानी कि 10 नंबर का ये जो आपका क्वेश्चन होगा ये होगा। और इसमें एक जो आपका बेनिफिट है
क्योंकि ये आपका जो पेपर बनेगा वो उर्दू में भी लिखा होगा और इंग्लिश में भी, यानी कि अगर किसी को इंग्लिश में समझ नहीं आती कोई चीज़ तो साथ में उर्दू लिखी होगी तो उसके लिए वहाँ से आसानी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस के बाद जो आपका पोर्शन होगा वो लॉन्ग पोर्शन होगा, यानी कि पार्ट नंबर 3। इसमें जो पार्ट नंबर 3 यानी कि लॉन्ग पोर्शन जो होगा क्वेश्चंस, इसमें ये 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। तो हर एक क्वेश्चन 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा, पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी, यानी कि 5वें का पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी 6ठे का पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी। इसी तरह इसमें आपके पास चॉइस भी होगी, यानी कि 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इनमें से आपने कोई से भी 2 क्वेश्चन आपने करने होंगे, यानी कि आप 5वां और 7वां कर सकते हैं, 6ठा और 7वां कर सकते हैं और 5वां और 6ठा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा आपसे यही मशवरा है कि आपने 2 ही क्वेश्चन अच्छे से करने हैं, यानी कि आप या तो 5वां और 6ठा कर लो या फिर 6ठा और 7वां कर लो। ये मैं आपको चैप्टर बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 5वां कौन से चैप्टर से आएगा, कौन कौन से चैप्टर से आएगा, 6ठा कौन कौन से चैप्टर से आएगा और 7वां कौन कौन से में से आएगा। तीनों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, इससे आपका एक भी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि बर्डन डालने वाली बात है। तो जब पेयरिंग स्कीम आ गई है तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्यों ना तैयारी करें और हम पूरे पूरे नंबर लें। तो इसका जो अब मैं ये बात बता दूं कि आपका जो पार्ट नंबर ए है वो कितने नंबर पर मुश्तमिल होगा। ये पार्ट नंबर ए जो है वो 5 नंबर पर और जो पार्ट नंबर बी है वो 4 नंबर पर, यानी कि इन दोनों को प्लस करके टोटल नंबर एक क्वेश्चन के कितने होंगे, 9। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर ए वो भी 5 नंबर का, पार्ट नंबर बी 4 नंबर का, यानी कि ये भी 9। तो टोटल लॉन्ग क्वेश्चंस के जो नंबर होंगे वो 18 होंगे, क्योंकि आपने इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम की तरफ। सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग पोर्शन बताऊंगा कि लॉन्ग पोर्शन जो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे वो कौन कौन से चैप्टर से आएंगे। तो चलते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी जो ऑफिशियल पेयरिंग स्कीम है, फाइनल पेयरिंग स्कीम। ये आपका पार्ट नंबर 3 जो अभी आपके साथ मैंने डिस्कस किया है मॉडल पेपर में, यानी कि सब्जेक्टिव पार्ट नंबर 3। इसमें आपके पास यही 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कह रहा है कि हर क्वेश्चन के 2-2 पार्ट होंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो कौन कौन से चैप्टर से बनेगा। चैप्टर नंबर 1 से इसका ए पार्ट बनने जा रहा है और चैप्टर नंबर 2 से इसका बी पार्ट बनने जा रहा है। और इंशाअल्लाह अज़ीज नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ जो ये चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, इनके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 1 में जो हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन 3 क्वेश्चन लॉन्ग बनते हैं, तो इंतहाई इजी, यानी कि ये आप इजीली कर लोगे। इसी तरह चैप्टर नंबर 2 है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अपने जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। इंशाल्लाह ये आप करेंगे तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 भी हो जाएगा, चैप्टर नंबर 6 भी। तो यहाँ से आप और चैप्टर नंबर 7 के भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें से और इसमें से भी करेंगे। तो ज़्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स 5वां और 6ठा क्वेश्चन ही करेंगे। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि तीनों करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपके पूरे पूरे नंबर लॉन्ग पोर्शन में आ जाएंगे आसानी से। उसके बाद स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस तरह 5वां चैप्टर जो है वो चैप्टर 1 चैप्टर 2 से बनेगा, यानी कि उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 1 से बनेगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 से बनेगा। इसी तरह 6 जो है इसमें चैप्टर नंबर 3 और 7 में से वो लॉन्ग क्वेश्चन उठाएगा, यानी कि तीसरे का पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो पार्ट नंबर ए है वो चैप्टर नंबर 3 से उठाएगा और 6ठे का जो पार्ट नंबर बी है वो चैप्टर नंबर 7 से उठाएगा। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 7 आपका बनेगा
वो चैप्टर नंबर 8 से बनेगा उसका पार्ट ए, और चैप्टर नंबर 10 से उसका पार्ट बी बनेगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो ये रहे आपके चैप्टर, यानी कि यहां से अगर हम एक कैलकुलेशन निकालें तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। किस लिहाज से कि अगर सिर्फ आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 अच्छे से कर लें तो आपके 15 नंबर यहां से 18 में से 15 नंबर आ जाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन के, और उसके बाद 7वां अगर कर लें तो पूरे पूरे यहां से 18 में से आपके बनेंगे जी 14 नंबर का ये पेपर बन जाएगा, और 4 नंबर का ये बी पार्ट, तो 18। तो यानी कि अगर ये चारों चैप्टर अगर अच्छे से आप कर लें तो आपका लॉन्ग पोर्शन इजीली हो जाएगा, इसमें पूरे पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो यानी कि जो आपका पार्ट 2 था सब्जेक्टिव, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो था पार्ट 3 और शॉर्ट क्वेश्चन जो थे पार्ट 2 सब्जेक्टिव में। इसमें जिस तरह मॉडल पेपर में मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, हर एक क्वेश्चन के 8 पार्ट्स होंगे, यानी कि 8 सवालात होंगे। उसमें से आपने 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, पार्ट नंबर 2 का जो सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2, वो कौन कौन से चैप्टर से बनेगा। तो चैप्टर नंबर 1 से एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका आएगा, चैप्टर नंबर 2 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यानी कि देखो नीचे भी मैंने आपको बताया है लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन में कि पहला, दूसरा, तीसरा अगर आप कर लो तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएंगे, और यहां से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने ही 5 है। 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 ही करने हैं तो 5 यहां से शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन अगर जो बच्चे वीक हैं वो चौथा चैप्टर ना करें तब भी आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन मैं यहां से आपको रेकमेंड नहीं करता कि ये चौथा चैप्टर छोड़ो, क्योंकि चौथा भी इतना कोई ट्रिकी सा चैप्टर नहीं है, आप इजीली यहां से शॉर्ट क्वेश्चन कर लोगे। आगे आपको बताता हूं कि कौन सा चैप्टर ना करो तो इजीली आप इंशाल्लाह अज़ीज़ आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी 8 इसके सवालात होंगे जिसमें से आपने 5 करने होंगे। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा ये आपका चैप्टर नंबर 5 से बनेगा, चैप्टर नंबर 6 से बनेगा, चैप्टर नंबर 7 से बनेगा और चैप्टर नंबर 8 से बनेगा। यानी कि यहां से अगर आप चैप्टर नंबर 5 करें, 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, 6 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे, 7वें में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि 7वें में से आपका लॉन्ग भी बन रहा है तो ये वाला हमने मस्ट करना है। यानी कि दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट जो बनेगा वो इसी में से 7वें चैप्टर में से बनेगा। तो ये वाला अगर ना करो तो भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि 8वां चैप्टर अगर ना करो तो ये आप इजीली यहां से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लोगे। अगर जिसने, और फिर वही बात आ जाती है, अगर किसी स्टूडेंट ने लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 करना है तो वो तो फिर 8वां करेगा, लेकिन ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होंगे वो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 से ही रिलेटेड होंगे। तो इसलिए मैं उनसे ये डिस्कस कर रहा हूँ, अगर ये वाला वो चैप्टर छोड़ दें, इसमें से सिर्फ MCQs ही कर लें तो आपका पेपर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कौन कौन से चैप्टर से बनेगा। इसमें भी आपके पास 8 सवालात होंगे, 5 शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें से आपने करने होंगे। तो ये चैप्टर नंबर 9 से बनेगा, चैप्टर नंबर 10 से बनेगा और चैप्टर नंबर। स्टूडेंट्स, अब हम शॉर्ट क्वेश्चन के बाद अपने ऑब्जेक्टिव की तरफ चलेंगे, ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे आपकी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग।
तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव जो आपके पास पेपर यानी कि जो फर्स्ट पेपर आपको मिलेगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि पार्ट नंबर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप जो मैंने आपके साथ मॉडल पेपर में डिस्कस किया है वो यही पोर्शन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा और ये 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का एक एक नंबर होगा, यानी कि 12 मल्टीप्लाई 1 तो ये 12 नंबर का टोटल पोर्शन होगा ऑब्जेक्टिव। तो स्टूडेंट्स जैसा कि शार्ट सिलेबस में, स्मार्ट सिलेबस में आपको दिखाया गया है कि आपका जो लास्ट जो 2 चैप्टर्स हैं 12 और 13 वो तो कंप्लीटली आपके सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं। ना तो उनमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ना कोई लॉन्ग और ना ही ऑब्जेक्टिव। तो जो जो ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो 1 तक 11 चैप्टर नंबर में से बनेंगे। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि पहले चैप्टर में से कितने ऑब्जेक्टिव आएंगे, दूसरे में से, तीसरे में से, इसी तरह हम 11 के 11 चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसी तरह चैप्टर नंबर 2 उसमें से भी एक, चैप्टर नंबर 3 उसमें से भी एक, चैप्टर नंबर 4 उसमें से भी एक, चैप्टर नंबर 5 उसमें से भी एक ऑब्जेक्टिव बनेगा आपका, चैप्टर नंबर 6 उसमें से भी एक ऑब्जेक्टिव, चैप्टर नंबर 7 उसमें से भी एक ऑब्जेक्टिव, चैप्टर नंबर 8 उसमें से भी ऑब्जेक्टिव एक बनेगा और चैप्टर नंबर 9 में से भी एक ऑब्जेक्टिव, चैप्टर नंबर 10 में से एक ऑब्जेक्टिव और चैप्टर नंबर 11 है जिसमें से आपके 2 ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो ये थी आपकी केमिस्ट्री की बुक की पेयरिंग स्कीम। जो आपके फाइनल पेपर आएंगे वो इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी चैनल के ऊपर आपको स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर की तैयारी करवाई जाएगी, यानी कि सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है। आने वाली वीडियोस में मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ जो आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है और 10 है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप इजीली अपना जो केमिस्ट्री का पेपर है उसके लॉन्ग क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकें। और इसी तरह जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके भी मैं आपको लेक्चर्स इसी चैनल पर प्रोवाइड करूंगा ताकि आप पूरे नंबर स्मार्ट स्टडी करके कर सकें। पूरी बुक करने की ज़रूरत किसी सब्जेक्ट की नहीं है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।